गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तथा आप सभी अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यह सीरीज आवश्यक होने वाली है। अतः आप सबों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें तथा अपने मित्रों तक भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा के क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। और वर्तमान हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? चीन की। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? चीन की। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? चीन की। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के। बिजली का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी होता है। बिजली का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी गई है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में लिखी गई है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा हिंदी भाषा के अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस, यूनान में। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी।
जो एथेंस यूनान में 1896 में हुआ था। भारत किस वर्ष ओलंपिक में मेजबानी करेगा? भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी करेगा? 2036। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1890 मॉस्को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? प्रत्येक 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5, जो 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में। प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद है, जो 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा, ब्रिक किडनी। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से के बाद वादन में विख्यात है? भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुंको तेवई विश्व की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, लीवर को। द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स ब्रिसेम्स ने। किस बौद्ध भिक्षु
के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद देव ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की। जो अभी स्वर्ण मंदिर में जब आप सब जाइएगा तो आप देखिएगा कि बहुत बड़ा लंगर चलता है, पूरे भारत का सबसे बड़ा लंगर है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। वयस्कों में हड्डियों की संख्या होती है 206 तथा नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी जो हड्डियों के लिए अति आवश्यक विटामिन है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर स्थित है कहाँ? स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। 4 मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने जी दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है? राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक कर रहा है? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरी, रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। आप सबका धन्यवाद। क्लास को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। जय हिंद।